कराची में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। जगह जगह पानी की रेलें गुजरने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। गाड़ियां मोटरसाइकिलें बंद हो गई। तारिक रोड, अजीजाबाद, शारा कायदीन, बोट बेसन, लियाकताबाद, हसन स्क्वायर में बारिश। नॉर्थ नाजमाबाद, साइट एरिया, क्लिफ्टन, कयूमाबाद, शारा फैसल, एयरपोर्ट, कायदाबाद, मलीर, लांढी, कोरंगी में भी बादल जमकर बरसे। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, स्कीम 33, सफूरा चौरंगी में गरज चमक के साथ तेज बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में फीडर्स ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुल्क के बालाई इलाकों में आज भी शदीद बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कोयटा, योब, कलात, लाहौर, अटक, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, नौशहरा, थरपारकर, उमरकोट, मिट्टी और ठट्ठा में शदीद बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। बुनेर के बाद सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से शदीद तबाही। नदी नालों में तुगयानी से मकानात पानी की नजर हो गए। सवाबी में बादल फटने से तबाही, भारी भरकम पत्थरों के साथ पानी घर में आया और कयामत ढा दी। मुतासरा शख्स ने ARY न्यूज को बताया, मां, बहन और 9 बच्चों समेत 15 लोग मलबे तले दबे हैं। रावलाकोट, भिम्बर, कोटली समेत आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। मुल्क में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया। 42 साला मुतासरा शख्स अटक का रिहायशी है। कौमी इदारा सेहत ज़राए के मुताबिक रवा साल मंकी पॉक्स के केसेस की तादाद 9 हो गई। 2024 से अब तक मुल्क में मंकी पॉक्स के 15 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉट की इमदादी टीमें सवाबी पहुंच गईं। डलोराई, सरकोई और बादा में मुतादिद सड़कें खोल दी गईं। बुनेर, शांगला, स्वात के मुतासरा इलाकों में भी पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोर ऑफ इंजीनियर्स ने राब्ता सड़कों की बहाली का काम मुकम्मल करना शुरू कर दिया। मेडिकल कैंप्स पर मुफ्त दवाओं की फराहमी, मुतासरा खानदानों को राशन और बिस्तर फराहम किए गए। तमाम मुतासरीन की बहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकली तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अवाम ने पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों पर इत्मीनान और शुक्रिया का इजहार किया। पाक फजाइया सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। एयर ईगल बी 737 के जरिए 48 टन इमदादी सामान की कराची से पेशावर मुंतकली। NDMA के ताउन से खुश्क राशन, इमदादी सामान मुतासरा खानदानों में तकसीम होगा। KPK में इतना बड़ा वाक़या हुआ है तो कहीं से भी किसी जमात ने इसको नेगेटिवली जाके पेश करने की कोशिश नहीं, तो ना में करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से अगर कराची में या सूबा सिंध के किसी और इलाके में कोई चीज़ हो जाए तो बजाय इसके कि मुतासरीन की वो मदद करें, वो सड़कों पर आ जाते हैं, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इतना बड़ा वाकया हो गया, किसी जमात ने मनफी बात नहीं की। कराची या सिंध में कोई आफत आ जाए तो तनकीद शुरू हो जाती है, जिससे लोगों में मायूसी फैलती है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, कराची समेत सिंध भर में ज्यादा बारिशों के इम्कानात हैं। जो पेशगी इक़दाम कर सकते थे वो कर लिए हैं। आर्जी तौर पे सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी हो गया और आर्जी तौर पे नट बोल्ट भी कस दिया गया। उसमें इतनी बात कर सकता हूँ, आप बहुत समझदार हैं। भाई तो नहीं आ रहे, लेकिन भाई 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 प्लीज भाई वाला हिस्सा हो गया। गवर्नर सिंध का आर्जी तौर पर सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, उनके नट बोल्ट भी टाइट हो गए। भाई तो नहीं आ रहे, लेकिन अब भाई भाई हो गया है। सेनेटर फैसल वादा का गवर्नर सिंध के हालिया बयानात पर रद्द अमल। प्रोग्राम खबर विद मालिक में कहा, मेरी राय है कि आईनी और सरकारी ओहदों के लिए एक मेंटल टेस्ट भी होना चाहिए। बानी PTI माफी मांग लेते हैं तो ये एक नया सिस्टम शुरू हो जाएगा। NFC अवार्ड में तब्दीली और एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, रूस यूक्रेन जंग रुकवा कर रहूंगा। अब तक 6 जंगें खत्म करवा चुका हूं, ये कोई आसान काम नहीं। पुतिन और ज़ेलेंस्की भी जंग का खात्मा चाहते हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पुतिन मुलाकात के इंतजामात की तैयारियां शुरू कर दी।
मुलाकात के बाद सैफरी की इजलास में सदर ट्रंप खुद भी शरीक होंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं सदर ट्रंप की सिफारती कोशिशों के हामी हैं और सह मुल्की मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सिक्योरिटी जमानतों के मामले पर मुकम्मल ताउन चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय ताउन से यूक्रेन $100 अरब मालियत का अमरीकी असलहा खरीदेगा। यूरोपीय रहनुमाओं का भी फौरी जंगबंदी और सैफरीकी मुज़ाकरात के आगाज पर जोर। व्हाइट हाउस में इजलास के दौरान सदर ट्रंप का पुतिन को फोन। रूस ने नेटो की तर्ज पर यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटी की तजवीज मुस्तरद कर दी। अमरीकी सदर का ज़ेलेंस्की को रूस के जेर कब्जा इलाकों से दस्तबरदारी का मशवरा। रॉयटर्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की तजवीज मुस्तरद कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का यूक्रेन में फौज भेजने से मुतालिक सवाल पर जवाब से गुरेज। इजलास में यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड के सरबराहान मुमलिकत और नेटो के सेक्रेटरी जनरल भी शरीक। गुज़श्ता मुलाकात में लिबास पर तनकीद के बावजूद ज़ेलेंस्की फौजी तर्ज का सूट पहनकर आए। छब्बीसवीं तरमीम हम हजम कर रहे हैं, 27वीं का भी जरूरत भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है, स्टेबिलिटी आ गई है। G20 में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 26वीं तरमीम हजम कर रहे हैं, 27वीं तरमीम की अभी जरूरत नहीं। मुल्क दुरुस्त समत में जा रहा है, इस्तेहकाम आ गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा G20 में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुकात में बेहतरी आई। ऐसा लग रहा है जैसे लाहौर में जलसा कर रही हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापान के तारीखी और सनती शहर योकोहामा की बंदरगाह का दौरा, पोर्ट ऑपरेशंस का मुशाहिदा किया। योकोहामा की तरक्की को सराहा। मरियम नवाज की योकोहामा के शहरी तरक्की के इदारे के हुक्काम को लाहौर के दौरे की दावत। योकोहामा और पंजाब में माहौलियात, जदीद तरक्याती निजाम और दीगर शोबों में सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने जापान के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा भी किया। कहा योकोहामा की माहौलियाती और शहरी तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करेंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का अहम किरदार प्रोफेसर उस्मान काजी गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सेस ने यौम आज़ादी पर बड़ी तबाही का मंसूबा नाकाम बनाया। मुलजिम कल अदम BLA के मरकजी रहनुमाओं की हिदायत पर कार्रवाइयां अंजाम देता। कोयटा रेलवे स्टेशन के खुदकुश बमबार को छुपाए रखा, रेलवे स्टेशन तक भी पहुंचाकर आया। उस्मान काजी ने मुताले पाकिस्तान में PhD किया था और यूनिवर्सिटी में उस्ताद था। मुलजिम ने दहशतगर्दों की सहूलतकारी का एतराफ कर लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने डॉक्टर उस्मान काजी का एतराफी बयान मीडिया से शेयर किया। मुलजिम ने बताया हेरबियार की जानिब से अहदाफ बताए जाते थे। दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम ऐप इस्तेमाल करते थे। रियासत ने इज्जत और वकार दिया, गद्दारी पर शर्मिंदा हुई। डॉक्टर उस्मान काजी कलदम मजीद ब्रिगेड का अहम तरीन लीडर है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है उस्मान काजी कोयटा रेलवे स्टेशन हमले का सहूलतकार है। बलोचिस्तान में महरूमियत का प्रोपेगेंडा किया जाता है। अवाम गुमराह कुन अनासर से दूर रहें। रियासत 2000 ठगों के आगे सरेंडर नहीं करेगी। दहशतगर्दों और सहूलतकारों की इतला न देने वाले भी गुनाहगार तस्वुर होंगे। दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए वजीर आला ने कहा किसी का फैमिली मेंबर दहशतगर्द ग्रुपों से मुंसलिक है तो हमें आगाह करें। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान तोड़ने की साजिश के लिए तमाम टूल्स फराहम कर रही है। दहशतगर्दों को फंडिंग के साथ जहन साजी भी करती है। पाकिस्तान तोड़ने की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। मैंने तो देखिए आपको बता दिया कि मैं अभी हतमी तौर पे कोई चीज नहीं कह पा रहा। देखिए फाइंडिंग है ही नहीं। देखिए फाइंडिंग तब होती है कि जब मैं आखिरी कंक्लूजन पे पहुंच जाऊँ ना, उससे पहले तो फाइंडिंग हो ही नहीं सकती। कराची के सहाफी खावर हुसैन की पुरस्टार मौत की तहकीकात जारी। कमेटी के सरबराह DIG आजाद खान कहते हैं खावर की गाड़ी से मिले फोन का डेटा रीसेट कर दिया गया था। रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हर जाविये से केस की तफ्तीश कर रहे हैं। पुलिस सर्जन का कहना है वाकया खुदकुशी है या कत्ल, अभी राय नहीं दे सकते। पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट 2-3 रोज में आ जाएगी। खावर के वालिद का कहना है मेरा बेटा अपने आप को गोली नहीं मार सकता, ये कत्ल है। खावर हुसैन की सांगड़ में तदफीन। नमाज जनाजा में सहाफियों समेत आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत।
हमास ने मिस्र और कतर का पेश करदा नया जंग बंदी मंसूबा कबूल कर लिया। मिस्र और कतर के सालसी किरदार को सराहा। हमास जराए ने बताया नई तजवीज बगैर किसी तरमीम के कबूल करके सालसों को आगाह कर दिया। जल्द मुआहदे के ऐलान और मुज़ाकरात की तारीख तय की जाएगी। इब्तदाई मुआहदा 60 रोजा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के 2 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। इसराइली हुकूमत ने ताहाल कोई रद्दअमल नहीं दिया। गजा पर ताज़ा इसराइली हमलों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ज़राई तिजारत में बड़ी पेशरफ। ईरान पाकिस्तान से चावल दरामद करेगा। वफाकी वजीर राना तनवीर की सरबराही में वफ्द के दौरा ईरान का एलामिया जारी। आला सतह वजारती इजलास में बड़े फैसले। ईरान 60% गोश्त पाकिस्तान से खरीदने पर आमादा हो गया। पाकिस्तान से मकई दरामद करने पर भी इत्तफाक। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं ईरान ने पाकिस्तान से आम दरामद में हायल रुकावटें दूर करने की यकीन दहानी कराई। आम की ईरान को बरामद बढ़ जाएगी। ज़राई तिजारत के फरोग के लिए कस्टम क्लियरेंस तेज की जाएगी। फैसलों पर अमल दरामद के लिए मुश्तरका कमेटी कायम की गई। अमेरिका में पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ी का शानदार खेल। अशरफ इरफान ने $12,000 इनामी रकम वाला जॉन्स क्रीक ओपन स्क्वॉश इवेंट जीत लिया। फाइनल में मलेशियन हरीफ नेटिन को 3-1 से पछाड़ दिया। रवा साल अशरफ का ये तीसरा PSA टाइटल है। और पाकिस्तान की मलाइका नूर ने एशियन ओपन जूडो चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीत लिया। -52 किलोग्राम कैटेगरी में सऊदी हरीफ के मद्दे मुकाबले आई। उर्दन में जारी इवेंट में मलाइका ने 3 मुल्कों की खिलाड़ियों को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई थी।